पंजाब की जब भी चर्चा होती है तो जो छवि उभरती है वो उभरती है लहलहाते खेतों की, नहरों के जाल की और संपन्न किसान की। 1960 में पंजाब के किसान ने नई तकनीक अपनाई। सरकार की तरफ से उसे समर्थन मिला, उसे हाइब्रिड बीज दिया गया, पेस्टिसाइड मिला और फर्टिलाइजर पर उसको सब्सिडी दी गई। पंजाब में खेती मशीन पर आधारित होती चली गई, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी नीचे गया। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती चली गई। मशीन पर आधारित खेती छोटे और मंझोले किसान के लिए बेहद मुश्किल होती गई। 1989 आते आते पंजाब से विचलित करने वाली खबरें आने लगी और ये खबरें थी किसानों की आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या जो है ये रुझान जो है ना शुरू हुआ ऑलमोस्ट 90s में। पंजाब में पूरी खुदकुशी का जब हम कारण देखें, किसानों में जो 75% जो खुदकुशी हुई है वो कर्ज की वजह से हुई है। लंबे वक्त तक पंजाब सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन 2010 में पंजाब सरकार ने भी माना कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में कम से कम 7000 किसानों ने आत्महत्याएं की, जिसमें से 2/3 छोटे और मंझोले किसान थे। पंजाब के संगरूर और भटिंडा जिलों में किसानों की आत्महत्या के सबसे अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव संगरूर जिले का लहरा सब डिवीजन है। पंजाब भारत की अनाज की जरूरत पूरा करने वाला अव्वल राज्य है। भारत में खेती की रीढ़ है, वहां खेती आधुनिक तकनीक से होती है। किसानों के पास नए बीज हैं, दवाइयों के छिड़काव की मशीनें हैं, ट्यूबवेल हैं, ट्रैक्टर हैं और खेती से जुड़ी दूसरी मशीनरी है। पंजाब के लहलहाते खेतों के बीच से गुजरते हुए ये इल्म ही नहीं होता कि पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या जो है ये रुझान जो है ना शुरू हुआ ऑलमोस्ट 90s में, क्योंकि क्रॉप फेलियर की वजह से ये शुरू हुआ। मतलब कॉटन क्रॉप जो है हमारी सबसे पहले 1989 में पहली बार फेल हुई, उसके बाद लगातार 3-4 साल जो है ये फेल होती रही। तो सीरियसली वी कंडक्टेड ए स्टडी इन ऑलमोस्ट 2000, जहाँ पे हमने पुलिस स्टेशन से डाटा इकट्ठा किया कि भी यार कितने सुसाइड हुए हैं पिछले 10 साल में। तो उसमें 2000 के करीब जो फिगर उस समय सारे पुलिस स्टेशन से आई थी पंजाब के में से, पर उसमें से हम ये पता नहीं लगा सके कि भाई इनमें से फार्मर्स के इनके रीजंस क्या हैं। आत्महत्या हताशा का नतीजा होता है। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हालात इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में झांका जाए तो नशाखोरी, बीमारी, परीक्षा में फेल होना और पारिवारिक विवाद ग्रामीण इलाकों में आत्महत्याओं के कारण नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है मोटे ब्याज पर लिया गया कर्ज। किसानों में जो 75% जो खुदकुशी हुई है वो कर्ज की वजह से हुई है, और जो 25% जो कारण है वो और हैं, शोषण हैं, डोमेस्टिक हैं, कोई और कारण बनते हैं, नॉन इकोनॉमिक कारण हैं। – 2006 में पंजाब सरकार की तरफ से एक संजीदा कोशिश की गई ये पता लगाने के लिए कि आखिर देहाती इलाकों में आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। 2006 में एक्चुअली हमने पहली स्टडी जो है 2005 में कमीशन की कि भी व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज सुसाइड्स। तो ये हमने पंजाब स्टेट फार्मर्स कमीशन से ये स्टडी कमीशन की थी और उससे हमें रीजंस पता लगे कि भाई लोगों को इकोनॉमिक स्क्वीज़ है, जो लैंड की फ्रेगमेंटेशन हो उसकी वजह से जो फार्म साइज़ है वो कम हो रहा है। तो इवन दो द प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग, इवन दो द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट द इनकम पर फैमिली इज़ कमिंग डाउन।
2006 में राज्य सरकार और प्रदेश का किसान आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि आत्महत्या के मामले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मोटे ब्याज पर लिया गया कर्ज। लेकिन अभी भी राज्य सरकार के पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं था कि राज्य में कुल कितनी आत्महत्याएं हुई हैं और उसमें से कितने किसान थे। We start with the suicide figures of the police given in 2008. They say in 7 suicides in 5 years, all over Punjab. Then the revenue department came with a slightly better survey. They said 132 suicides in 5 years in all Punjab. Then the thing was passed on to IDC, Institute of Development and research body. They found out about 2,000 suicides per year. Farmers Commission also found out about 2,000 suicides per year. Our assessment was there are something like 4,000 suicides per year, 4 to 5. Farmer bodies, the Kisan organizations, they were projecting the suicides at around 1 lakh. So which figure do we believe? राज्य सरकार ने 3 विश्वविद्यालयों को आत्महत्याओं की गिनती करने का काम सौंपा। इन विश्वविद्यालयों से पता लगाने को कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में कुल कितनी आत्महत्याएं हुई हैं। पीड़ित परिवारों की माली हालत क्या थी और आत्महत्या की क्या वजह रही। जो स्टेट की तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बांट के दिए गए। उसमें हमें जो तकरीबन 7,000-6,943 के करीब जो है सुसाइड टोटल जो है हमारे सामने आई गिनती उसकी। इस स्टडी से किसानों के आत्महत्याओं के मामलों की गिनती के अलावा कुछ और तथ्य भी सामने आए। मसलन आत्महत्याएं छोटे और मंझोले किसान कर रहे थे। इनके अलावा खेत मजदूरों में भी बड़ी तादाद में आत्महत्या के मामले दर्ज हुए। जिन किसानों ने आत्महत्या की उनमें करीब 79% के पास 5 एकड़ से कम जमीन थी। हमने 2000 से लेकर 2010-11 तक का कोई भी ऐसा खुदकशी का केस नहीं छोड़ा जिनमें रूरल एरिया में कोई खुदकशी हुई। इनमें से बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे खेत मजदूर हैं और भी जो काम करने वाले हैं वो भी खुदकशी का रास्ता अख्तियार किया है। हमें सबका डेटा लिया तो इससे हमने पता चला कि 6,926 लोग हैं जो इस पीरियड में 2000 से 2010-11 तक खुदकशी का रास्ता अख्तियार किया है। इनमें से ऑलमोस्ट 4,000 किसान हैं और 3,000 खेत मजदूर हैं। इस स्टडी से एक और बात सामने आई, वो यह कि 1990 का दशक खत्म होते होते पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसने लगी थी। भटिंडा और संगरूर में कपास की फसल लगातार कई साल बर्बाद हुई। इसके अलावा 1997 से लेकर 2004-2005 तक धान और गेहूं के समर्थन मूल्य में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई। देखो 2-3 चीज़ें उस समय में हुई। एक तो समहाउ हमारे पास फूड ग्रेन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा थे, तो ऑलमोस्ट 99-2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रोज दी एमएसपी। 99-2000 से लेकर 2005-6 तक देयर वाज ओनली 50 रुपीज़ इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ व्हीट एंड ऑलमोस्ट सिमिलर इन इंक्रीज ऑफ पैडी। तो लोगों को उसकी वजह से हुआ। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि फार्म साइज ही कम हो गया। तीसरा ये था कि ग्राउंड वाटर इरीगेशन जो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और पीपल वर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर इरीगेशन, और ग्राउंड वाटर इरीगेशन में जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट है, फार्मर की है। तो हर पानी नीचे जा रहा था, लोगों को ट्यूबवेल नए लगाने पड़ रहे थे, लोगों को सेंट्रीफ्यूल पंप जो है उनको समर्सिबल के साथ रिप्लेस करना पड़ रहा था, लोगों को हर साल जो है मोटर को 10 फुट नीचे करना पड़ रहा था, उसके साथ उनको बिजली बोर्ड को कनेक्टेड लोड बढ़ाने के लिए डिमांड चार्जेस देने पड़ रहे थे, और उधर से एमएसपी में इंक्रीज नहीं आ रही थी। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में आत्महत्याओं के मामलों का सीधा संबंध परिवार की आमदनी से नजर आता है।
भटिंडा और संगरूर जिलों में 2000 से 2008 के बीच कुल 1757 किसानों ने खुदकुशी की। इनमें से 765 यानी 43% ऐसे किसान थे जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे भी कम जमीन थी। 622 यानी 36% मामले ऐसे थे जिनमें मृतक के पास 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन थी। 266 यानी 15% मामले ऐसे थे जिनमें आत्महत्या करने वाले के पास 5 एकड़ से ज्यादा लेकिन 10 एकड़ से कम जमीन थी। सिर्फ 57 यानी 4% ऐसे किसानों ने अपनी जान दी जिनके पास 10 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन थी। पंजाब में खेती किसानी से जुड़े संकट पर जो स्टडीज की गई हैं उनसे ये बात भी सामने आई है कि पिछले सालों में जहां देश भर में छोटे किसानों की संख्या बढ़ी है, पंजाब में ये तादाद कम हुई है। और इसकी वजह यह है कि खेती किसानी लगातार महंगा सौदा होता गया है। भाखड़ा मेन लाइन कैनाल भारी खर्च से तय समय पर तैयार की गई थी। लंबे समय तक ये नहर पंजाब में खुशहाली बिखेरती रही। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। खनूरी गांव में भाखड़ा मेन लाइन कैनाल पर फाटक लगाए गए हैं। ये वो जगह है जहां इस नहर में बहकर आई लाशों को निकाला जाता है। बड़ी तादाद में लोग यहां अपनों की तलाश में आते हैं। यहां पंजाब पुलिस का एक हवलदार तैनात है जो गुमशुदा लोगों और यहां निकाली गई लाशों का रजिस्टर रखता है। शुक्रवार शाम को मेरा बुआ का लड़का जो घर से गया, रात 11 बजे करीब घर से निकल गया और पता नहीं कि फिर हमने उसने बोला भी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा कहीं नहीं जा रहा। पर पता अगले दिन हम जब उससे 2-3 दिन बाद यहाँ पे ढूंढने आए, यहाँ उसकी फ़ोटो दिखाई उसको, यहाँ गोताखोर हो गए। उन्होंने कहा भी आपके ऐसे लड़के की लाश हमारे पास है। हम वहाँ पे गए यहाँ से गाड़ी करके लाश लेने के लिए। उन्होंने जितना जो कुछ कहा, जितने पैसे मांगे हम देने को तैयार थे भी, चलो हम जाके लेंगे। उन्होंने वहाँ पे जाके जब हम लाश लेने वहाँ पहुँचे जहाँ पर उन्होंने बांधी हुई थी, वहाँ से हमारी वो लाश नहीं मिली हमें। वो कहते यहाँ बांधी थी, किसी ने खोल दिया या खुल गई है। फिर उसके बाद यार 3 दिन हो गए यहाँ हम परेशान हो रहे हैं। अब तक उस लाश का कोई पता नहीं चला। हमें डाउट था कि डाउट की वजह से हम यहाँ थे। हो सकता है वो यहाँ भाखड़ा में पटियाला के पास नहर गुजरती है, वहाँ से कोई छलांग ना लगा दी हो या ऐसा कोई कर ना दिया हो। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अब तक ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਐਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਗਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ हैं जी। यहाँ तैनात पुलिस अधिकारी और यहाँ के लोगों का कहना है कि कई लाशें रोज बहकर आती हैं। जिन मृतकों के परिवार वाले पैसा देने की हैसियत रखते हैं उनकी लाशों को गोताखोर निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लाशों को हरियाणा की तरफ जाने वाली बरवाला लिंक कनाल में बहा दिया जाता है। इस नहर में इंसानी लाशों की ऐसी दुर्गति होती है कि कहते नहीं बनता। हमारे को एक डेड बॉडी मिला, 2 डेड बॉडी मिला, जिसके वाली वारस मिलते हैं वही डेड बॉडी उठाकर ले जाते हैं, वरना जो बाकी डेड बॉडियाँ पड़ी उनको कोई नहीं उठाता। उनका क्या होता है? वे हजारों की तादाद में ऐसे ही गड़ गड़ के पिंजर बन बनकर नीचे नहर के अंदर खत्म होती जा रही है। भाखड़ा मेन लाइन कैनाल का पंजाब की खुशहाली और संपन्नता में ज़बरदस्त योगदान रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज कर्ज में डूबे किसान और आर्थिक तंगी से परेशान लोग इसी नहर में कूदकर जान दे रहे हैं। और खनौरी, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, वहां पर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं अपने लोगों की लाश की तलाश में, ताकि उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। यह है संगरूर जिले के लहरा सब डिवीजन का चोटिया गांव। पक्की गलियां, बड़े बड़े मकान, पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग एक बड़ा सुखद एहसास देता है। लेकिन इस एहसास को झटका लगता है जब पता चलता है कि इस गांव में किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्या की दर बहुत ऊंची है।
पिछले 10 साल में 68 लोगों ने यहाँ आत्महत्याएं की। पिंकी पढ़ने लिखने में तेज है। उसकी 2 बहनें भी पढ़ना चाहती थीं, लेकिन आजकल पिंकी रोज कॉलेज नहीं जा पाती और बहनों ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी है। उन पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए कि उनके पिता ने कर्ज ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ। कितना कर्ज लिया था आपके पापा ने? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या के जो मामले सामने आते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें परिवारों ने उस आदमी को ही खो दिया जिसकी कमाई से पूरा परिवार चलता था। जाने वाला चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद इन परिवारों का वजूद ही खतरे में नजर आता है। क्यों इन्ना याद भी नहीं रहता। 9 करनैल को रही यही 9 उन्हों का सी। बस कर्जे के कारण दारू वध पीण लग गई। वो सोच स्प्रे पीती देने लेने के चक्कर में कर्जे के चक्कर। कितना कर्जा था? जे तो मेरे कोई दिमाग च नहीं है कि मेरा दिमाग कर्जा घट काम करता है। कर्जा जी ऊँ देना दूना थी, ऊँ तो मेरे नाम तो लिख था। कुछ सोसाइटी जी थोड़े पैसे देने थे, उनका सोसाइटी भी देने ने मेरे नाम तो निकले ने। फिर वो मैं भरे ने आ गए। हाँ जी स्प्रे पी आप झूठ नहीं मारते। ये गुस्सा से मैं बगी कुछ सौरे जाकर वैसा अर्ख में आओ कर लिया। चोटियां में पिछले 1 साल में 7 आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन जग्गा सिंह के लिए ये समझना मुश्किल है कि कर्ज की वजह से भला उनकी बहू ने क्यों जान दी। चलता नहीं जी, सेके सुके पे लिए ताए कर्जा चढ़ गया जी। कितना कर्जा था? कर्जा का 3 लाख तो जी आरती का होगा, 3 लाख बैंक मुकरा है। चोटिया गांव के मकानों को अगर आप देखेंगे तो आपको आभास भी नहीं होगा कि यहाँ के लोग पैसे की तंगी से इस तरह से परेशान हैं कि वो अपनी जान देने पर आमादा हैं। जग्गा सिंह के जिस मकान में हम बैठे हुए हैं, ये पिछले साल तैयार हुआ और इसमें करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस 10 लाख रुपए में से ज़्यादातर पैसा आड़तियों से ब्याज पर उधार लिया गया था और साल दर साल खेती से उतनी आमदनी नहीं हुई जितनी उन्होंने उम्मीद की थी और ब्याज की रकम लाखों में पहुंच गई। सरकार ने करीब 4000 परिवारों को 2 लाख रुपए तक की मदद दी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अभी भी सरकारी मदद के इंतजार में हैं। सरकारी आंकड़ों की ही माने तो कम से कम 3000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मदद नहीं मिली। कुछ संस्थाएं जरूर हैं जो पीड़ित परिवारों की मदद कर रही हैं। इंद्रजीत सिंह जेजी ने संगरूर के लहरा सब डिवीजन में एक कॉलेज खोला है। यहाँ पीड़ित परिवारों के बच्चों से फीस नहीं ली जाती। उनकी संस्था स्थानीय गुरुद्वारों की मदद से पीड़ित परिवारों की महिलाओं के लिए भी कई कार्यक्रम चलाती है। We started on a strategy by offering them 1,000 rupees per month if they would retain their school children in the school. So that 1,000 was to prevent child labor. उन्नीस 1990 के दशक की शुरुआत के साथ ही आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। पब्लिक सेक्टर को समेटने और सब्सिडी कम करने पर बहस शुरू हुई। भारत में खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों पर सरकारी खर्च लगातार कम हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में बजट का करीब 15% हिस्सा खेती के लिए रखा गया था।
लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते यानी 2012 तक ये खर्च घटकर 3.7% रह गया। जिस एरिया में ज़्यादा कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, पूंजीवाद का, ज़्यादा मशीनरी है, ज़्यादा कैपिटल है, मशीनरी और कैपिटल ने लेबर को डिस्प्लेस किया है किसी स्टेज पे जाकर, तो उसके हिसाब से हमारा जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉट बेस्ट फिट फॉर दिस स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज पंजाब में जो टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत हाई है, इसीलिए वायबिलिटी नहीं होती छोटे किसान की। पंजाब की खेती में आए संकट ने लाखों लोगों को खेती से बाहर धकेल दिया। 15 और 20 ईयर्स में भी बहुत सारे जो किसान हैं अलग हुए होंगे, डिवीज़न ऑफ फैमिलीज हुए हैं, फिर भी इसके बावजूद भी जो छोटा किसान है उसका नंबर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है पंजाब में। इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, पंजाब में कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि छोटे किसान खेती से बाहर हो रहे हैं, या तो वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं या किसी को ठेके पे दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में 2 लाख फैमिली ने पिछले 15-20 साल में खेती से अपना जो रोजगार खो लिया है, काम बंद कर दिया खेती का। इसका एक कारण यह भी है कि खेती में लागत लगातार बढ़ी है। इस वक्त पंजाब में करीब 4,77,000 ट्रैक्टर हैं, करीब 13 लाख ट्यूबवेल हैं और करीब 6,24,000 थ्रेशर हैं। इसके अलावा 13,000 गेहूं और धान काटने की मशीनें भी हैं। नहीं, देखो ऐसे कुछ रीजंस हैं, आई एग्री। मैं ये एक तो ये है कि भी देखो हमारे पास जितने ट्रैक्टर्स हैं उतनी ट्रैक्टर 4.5 लाख के करीब ट्रैक्टर है, हमें जरूरत ही नहीं है इतनों की। पर दूसरी तरफ क्या है कि अगर हमारी जो क्रॉपिंग इंडस्ट्री है इस बार 204% है, मतलब हम एक खेत से 2 से ज़्यादा फसलें ले रहे हैं, 204%, मतलब 202 पे होती है, 204 ले रहे हैं। तो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 फसलें भी ले रहे हैं। तो द विंडो ऑफ टाइम अवेलेबल बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ 1 क्रॉप एंड द सोइंग ऑफ 2nd क्रॉप हैज़ कम डाउन। अब पैडी और बीट के बीच में हम पैडी हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर में और 15 नवंबर से पहले हमने बीट लगानी है, तो वही 20 दिन में हमने खेत को तैयार करना है, सबको करना है। इसलिए एवरी फार्मर हैज़ टू हैव ए प्राइम ओवर और ए ट्रैक्टर। आइदर दीज ट्रैक्टर शुड बी अवेलेबल in as a machinery bank by from some service provider, or they should be available with the cooperative societies, or he has to invest his own money. So buying a tractor today at a cost of about 6 lakhs and cultivating less than 5 acres, it doesn't make an economic proposition, but he has no way. जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, हम बड़ी खेती करते हैं, बड़ी खेती गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, इसको बड़ी खेती प्रिंसिपल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। ये छोटे किसान को सूट नहीं करती। मैं तो जनरली बोलता हूँ कि अगर किसान बड़ा है तो बड़ी खेती करे, छोटा किसान बड़ी खेती ये माफ़क नहीं, छोटे किसान को छोटी खेती ही करना चाहिए। लेकिन हमारे एश्योर्ड मार्केटिंग है, एश्योर्ड क्रॉप्स हैं ये, इसीलिए ये किसान बड़ी खेती कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट में डाइवर्सिफाइड न्यू क्रॉप्स की जो मोल नहीं मिल रहा, उसका प्राइस नहीं मिल रहा, फिक्स नहीं है, ज़्यादा पेरिशेबल भी है, प्राइस अनसर्टन है, इसलिए वो रिस्क की भी ज़्यादा है, इसीलिए वो जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही, उसकी अलग एक प्रॉब्लम है। पंजाब सरकार ने किसानों की मदद की है, उसे बिजली मुफ्त दी है, लेकिन छोटे किसानों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिल पाया है। पंजाब में सब्सिडी मिलती है, क्रेडिट पे भी सब्सिडी मिलती है, इरिगेशन पे भी सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी मिलती है। लेकिन इन सब्सिडी का बड़ा हिस्सा लार्ज फार्मर को जाता है। पंजाब में अब 30% स्मॉल फार्मर हैं और सब्सिडी का शेयर 7% मिलता है। अनुमान के अनुसार पंजाब के किसानों पर 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका करीब 40% आड़तियों से लिया गया है। आड़ती यानी जिनका पंजाब के किसानों की जिंदगी पर कब्जा है। चूंकि वो कर्ज देते हैं, इसीलिए वो उसकी फसल बेचने में बिचौलिया होते हैं। दरअसल किसान के हर फैसले में उनका दखल होता है।
पंजाब में जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर का पूरा गलबा है, वो एक कमीशन एजेंट है बेसिकली। उसमें भी हम अलग से स्टडी की है। एक मनी लेंडर है जो सब कुछ सप्लाई करता है, कर्जा देता है, इनपुट सप्लाई करता है, डोमेस्टिक आर्टिकल सप्लाई करता है, लेकिन उसके ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि हमारी जो किसानों की जो क्रॉप है उसको बेचने के बाद जो उसकी पेमेंट होती है वो किसान को नहीं होती, वो कमीशन एजेंट को होती है, इनडायरेक्ट पेमेंट होती है। बहुत सारे फॉर्म पे जे हमने लिखा भी है और जे मुद्दा उठता है कि किसानों को डायरेक्टली पेमेंट होनी चाहिए। किसानों का संकट पूरे ग्रामीण पंजाब का आर्थिक संकट बन गया है। यह स्वाभाविक भी है, आखिर किसान ही उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आर्थिक संकट से सामाजिक ताने बाने की पकड़ ढीली होने लगती है। ये जरूर है कि अब पंजाब सरकार ने अगले 3 महीने में नई खेती नीति तैयार करने का वायदा किया है। राज्य सरकार ने इसी महीने से नए सिरे से सर्वे भी शुरू कराया है ताकि पीड़ित परिवारों को मदद पहुंच सके और किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सके। पंजाब में इस साल अभी तक औसत से कोई 64% बारिश कम हुई है, जिसने यहाँ के किसानों की मुश्किल और बढ़ा दी है। हमारे पंजाब से निकलते निकलते मौसम कुछ मेहरबान ज़रूर हुआ है, लेकिन मौसम की इस मेहरबानी से पंजाब के किसान की किस्मत बदलने वाली नहीं है। उसको उम्मीद है कि पंजाब सरकार ने नई कृषि नीति की जो घोषणा की है, जो वायदा किया है कि 3 महीने में पंजाब सरकार एक नई कृषि नीति के साथ सामने आएगी, उस नीति में उस तरह के उपाय किए जाएंगे जिससे किसानों की हालत बदली जा सके। खास तौर पर जो सीमांत और छोटे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, उनकी हालत बदलने की इस कृषि नीति में व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी।